हेलो एवरीवन। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी शादी से संबंधित है या मैरिज से संबंधित है और एक सामाजिक मुद्दा है जो कि वर्तमान में भारतीय राजनीति में प्रमुखता से इस चीज़ पर क्या चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि शादी आखिरकार होती क्या है। तो शादी एक पुरुष और एक महिला का मिलन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि संतान उत्पत्ति का एक स्वाभाविक स्वभाव है लोगों का, जनरेशन का, और परंपरागत तरीकों से एक विकास या जनसंख्या वृद्धि का एक चरण रहा है। शादी, कहीं इसे निकाह बोलते हैं, कहीं शादी बोलते हैं, कहीं इसे मैरिज बोलते हैं, और अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन मूल तथ्य जो है वो है संतान उत्पत्ति करके जनरेशन को बढ़ाना। अब वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि 377 नाम की धारा को क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। अब आप पूछोगे ये 377 सेक्शन या धारा का क्या सीन है? तो इसमें क्या होगा, अगर लड़का लड़का, लड़की लड़की दोनों संबंध बनाने चाहते हो, शारीरिक संबंध, तो वो बना सकते हैं। उसके लिए संविधान ने बोला कि आप ऐसा कर सकते हो। या थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर जो लोग हैं वो भी इस सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं बजाय किसी कानूनी रोक टोक के। करना क्यों पड़ा? क्योंकि वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही हैं। आपको मालूम ही होगा वर्ण संकर संतानें क्या होती हैं। कुछ लोगों की जो बॉडी है वो पुरुषों की तरह होती है, लेकिन उनकी मानसिक परिपक्वता या मानसिक अंदर से जो चेतना है वो लड़कियों की तरह बिहेव करती है। और यही काम जस्ट अपोजिट लड़कियों में भी होता है कि बॉडी लड़की की होती है और भावनाएं जो हैं वो पुरुष की हो जाती हैं। तो ये कहलाती है वर्ण संकरता, कि आपका हार्डवेयर अलग है और सॉफ्टवेयर अलग है। इनका परिणाम क्या हो रहा है? इसके परिणाम स्वरूप ये बात निकल कर सामने आई कि लोग फिजिकल होने के लिए लड़का लड़का और लड़की लड़की एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करने लगे। और जो कि यूरोपियन कल्चर में या जिन कल्चर में प्रॉपर एक वंशानुगत परंपरा का पालन नहीं होता, वहां पर वर्ण संकरताएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जहां पर जो मैरिज है वो उस पर एक प्रॉपर वंशानुगत चीज़ों का फॉलो नहीं होता, प्रॉपर जीन का फॉलो नहीं होता, वहां पर इन चीज़ों को ज़्यादा देखने को मिलता है। भारतीय परंपरा में भी कई ऐसे धर्म हैं जो एक प्रॉपर वंशानुगत शादी की परंपरा को फॉलो नहीं करते, उनमें भी इन सब चीज़ों को देखने को मिला है। उसका परिणाम ये हुआ कि 377 को लागू करना पड़ा। लेकिन वर्तमान में मुद्दा क्या है? वर्तमान में ये है कि अब पुरुष पुरुष और महिला महिला अगर ब्याह करना चाहें, शादी करना चाहें, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर रहा है? विचार कर रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का मानना है वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट है उनका कहना है कि ये एक एलिट, एक एक सिलेक्ट, कुछ चुनिंदा लोगों की मानसिक विचारधाराओं का परिणाम है जो कि वो इस प्रकार से चाहते हैं। क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक पुरुष और महिला का संबंध नहीं होगा तब तक संतान उत्पत्ति आपकी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, ये इन चीज़ों पर चर्चा चल रही है। जो चीज़ यूरोपियन और वेस्ट कल्चर में पहले से चल रही थी, कई मामले उनमें देखने को मिलते हैं, और ना कि उनमें जितनी भी कई ऐसी सभ्यताएं हैं जहां पर एक प्रॉपर वंशानुगत तरीके से शादी की परंपराओं का निर्वहन नहीं किया जाता, जो जोड़े होते हैं वो अनइवन तरीके से बना लिए जाते हैं, वहां पर इन सब चीज़ों को देखने को हमें मिलता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिरकार ये सही है, सुप्रीम कोर्ट सही है या सरकार सही है। वर्तमान में जो सामाजिक, भारतीय सामाजिक ढांचा है उसमें अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से क्या सही क्या गलत, इन सब चीज़ों को, इस प्रकार के प्रमुख सामाजिक मुद्दों को समाज के अंदर, समाज के बीच में पहले एक सशक्त और स्वस्थ बातचीत और एक दूसरे के
बातों को सुनना सामाजिक रूप से और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए। मेरा पर्सनल तौर पर ये मानना है। बाकी आप इस बारे में क्या समझते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही है या सरकार सही है। तब तक के लिए धन्यवाद।